Hello friends or my dear students, today's begin this chapter यूनिट 10। तो आज हम यूनिट 10 जो आपके सिलेबस में है और दोस्तों एक KBS में भी आपके काम आएगा, जो भी PGT की तैयारी करना चाहते हैं, TGT की तैयारी करना चाहते हैं, और आप जो क्लास 10th में बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। ये इसमें अपन देखेंगे माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट और क्लास 10th के लिए है। लेसन 4 है। अपन देर न करते हुए अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है तो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। आपको पता होना चाहिए एक जर्मन जूइश गर्ल थी जिसका नाम था एनी फ्रैंक। उस लड़की की डायरी दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई। ये उस समय की बात है जब हिटलर क्या था, रूल कर रहा था कहाँ पर? जर्मनी में। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एनी फ्रैंक वॉज। एनी फ्रैंक कौन थी, है ना? तो एनी फ्रैंक थी बच्चों जर्मन गर्ल और जूइश गर्ल। इसका आंसर क्या हुआ? यानी दोनों, बोथ, A एंड B। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एनी फ्रैंक रॉट हर डायरी वाइल। एनी फ्रैंक ने जब डायरी लिखी तो कब लिखी? वाइल प्लेइंग विद हर फैमिली, जब अपने परिवार के साथ खेली थी, रॉन्ग। वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली, या जब वो अपने परिवार के साथ छुपती छुपाती घूम रही थी, यानी जा रही थी अपने माता पिता के साथ, क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा उस समय, आप पता ही है आपको, क्रूर था। तो उसने ज्यूस को मारने की कसम खाई थी, लगभग 70 लाख ज्यूस को मारा था, उसी का ये है। तो उस समय क्या था? वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली। तो ये इसका B हो जाएगा दोस्तों। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिशप इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड। एनी का जो लंबा इंतज़ार करने वाला, जो काफ़ी लंबे समय से था, वो कौन था? उसका सबसे ज़्यादा साथ देने वाला कौन सा फ्रेंड था? उसके डायरी थी बच्चों। उसकी क्या थी? हर डायरी। विच दीज नेम्स डिड एनी फ्रैंक टू हर डायरी। देखो दोस्तों ये बार बार रिपीट हो रहा है MP बोर्ड में, तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है कि उसकी फिर डायरी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? किटी। ना तो बिटी, ना मेटेन, ना किटेन। ठीक है, क्या नाम था? किटी। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ दिस असाइंड एन ऐसे ऑन सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। अच्छा, उसको जो चैटर बॉक्स का जो ऐसे दिया था वो किसने दिया था? मिस्टर कीजिंग ने, मिस मार्गोट फ्रैंक ने, मिस ओटो फ्रैंक ने, मिस क्यूपर्स ने। तो दोस्तों ये दिया था मिस्टर कीजिंग ने, जो उनके मैथ के टीचर थे। आपको पता होना चाहिए कि एनी फ्रैंक को मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, और एनी फ्रैंक मैथ से काफ़ी क्या करती थी, यानी ईर्ष्या करती थी, यानी कि वो जेलस थी मैथ से, है ना। एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज। एनी ने डायरी क्यों लिखी? She had no close friend. She was a good writer. She loved to express her thoughts. She wanted to be different. तो दोस्तों इसका सही है She had no close friend. उसके कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए क्या था, उसने एनी फ्रैंक ने डायरी का लिखना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एनी फ्रैंक डाइड बिकॉज ऑफ। एनी फ्रैंक की जो डेथ हुई थी तो दोस्तों कैसे हुई थी? फीवर से? ना ही। छुपने से? ना ही। हाइडिंग तो ना ही। तो दोस्तों उसकी मौत, जो डेथ हुई थी बच्चों, उसकी हुई थी टाइफस। टाइफस मतलब टाइफाइड, आजकल जो प्रचलन में है जिसको टाइफाइड कहते हैं, गंदे पानी पीने से, गंदा खाना खाने से हो जाता है। अ बुक इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इज अ। तो देखो जिसमें आप क्या लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं, अपने फीलिंग्स लिखते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है? लॉग होता है? ना ही, है ना। क्या होता है? लॉग ना ही। मेमोर ना ही। जर्नल ना ही। जर्नल तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। तो इसका सही आंसर है क्या? डायरी, जो कि इसमें फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसका चैप्टर का नाम ही यही है। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एनी। एनी के बारे में क्या सही है? सी वॉज आउटस्पोकन, सी वॉज केयरलेस, सी वॉज रिजर्व्ड, सी वॉज र्यूड। तो देखो वो कैसी थी? वो बहुत ही तुरंत ही जवाब देने वाली थी, तुरंत जवाब देती थी। क्यों? इसका भी कारण है क्योंकि इसकी माँ भी इसी तरह से थी। एनी हमेशा बात करती थी क्लास में,
और इसीलिए उसको 2 बार तो उसको क्या किया पनिशमेंट में क्या लिखना, एक बार ऐसे जिस पर पहला उसका ऐसे था चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना, फिर एक बार लास्ट में उसको पोएम भी दी गई थी जिसका नाम था क्वैक क्वैक, है ना। नेक्स्ट, मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन ऐसे एज होमवर्क के रूप में उसको दिया गया था, प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया था, या पनिशमेंट के रूप में दिया गया था। इट वॉज फॉर द स्कूल मैगजीन, क्या स्कूल मैगजीन, ना ही उसको क्या थी पनिशमेंट दी गई थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो क्लास में चैटर बॉक्स का काम करती थी, बात ही बात करती रहती थी। हु वॉज मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग कौन थे? तो दोस्तों हम आपको बता दें, मिस्टर कीजिंग जो एनी फ्रैंक के वो टीचर थे जो मैथ पढ़ाते थे उनको। तो हर टीचर थे, ना कि वो काउंसलर थे, ना प्रिंसिपल थे, और ना ही उनकी कोई रिलेटिव थे। तो कौन थे वो? उनके टीचर थे। क्या थे? टीचर। और टीचर भी कैसे, कौन से सब्जेक्ट के थे? मैथ टीचर। क्या के थे वो? मैथ के टीचर थे। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। फाइनल एंट्री इन द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वॉज ऑफ, एनी फ्रैंक ने जो अपनी फाइनल एंट्री की थी वो कब की थी? अब बताएंगे आपको कब की थी। ये की थी बच्चों उन्होंने 1 अगस्त 1944 को। कब की थी? 1 अगस्त 1944 को की थी उन्होंने। और नेक्स्ट हम बताते हैं, नेक्स्ट हमारा है एनी फ्रैंक हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड होलोकॉस्ट विक्टिम्स, हॉस्पिटल विक्टिम्स, एग्ज़ाम विक्टिम्स, खेम विक्टिम्स। देखिए ये सबसे बड़ा क्रूअल समय था किसके लिए? जो कि ज्यूज़ थे। आपको पता है तो हिटलर ने काफ़ी पनिशमेंट दी थी ज्यूज़ को। अबाउट हमने आपको पहले ही बता दिया 70 लाख यहूदियों को मारा था उसने। हिटलर एक बहुत ही डरावना एक स्वप्न है। आज भी जर्मनी में कोई हिटलर का नाम लेने वाला नहीं होता है। हिटलर के बारे में आप लोग पढ़ लेना, और एनी फ्रैंक की अभी, और उनके माता पिता के बारे में भी अलग से डिटेल पढ़ लेना आप लोग। तो वो कौन थी? तो दोस्तों वो कैंप विक्टिम थी। क्यों? क्योंकि उसकी बहन को कैंप में रखा गया था। दोनों की मौत वहीं कैंप में ही हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं एनी फ्रैंक स्टेड एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल अंटिल शी वॉज, जो एनी फ्रैंक थी उसको स्कूल में कितने सालों तक रखा गया? 5 ईयर्स तक, 6 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक, या 4 ईयर्स तक? तो दोस्तों उसको कितने साल रखा गया? 6 ईयर्स तक। कितने साल तक? 6 ईयर्स तक। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो हमारे इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करिए प्लीज़। देखो काफ़ी मेहनत लगती है, इतनी बहुत मेहनत लगती है, टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो आप लोग कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से सब्सक्राइब करें, जिसमें कि इससे हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिल सके। आप लोगों की वजह से जो मेहनत है हमारे आपके काम आए, और हमारी मेहनत आपके काम आती है, बहुत अच्छा लगता है, और आप भी हमारे काम आए। और ये आपको बता दें, ये आपको KBS एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्या करेगा? मदद करेगा दोस्तों। KBS के एग्ज़ाम जो PGT या TGT का एग्ज़ाम देंगे जो भी लोग, उसमें ये बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा का में देखेंगे तो आप लोग बहुत लगातार तैयारी करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।